नमस्कार, मैं विकास कुमार मील। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मानव भूगोल के मूलभूत तत्व। मानव भूगोल के मूलभूत तत्वों से पहले अगर हम उस मानव भूगोल की विषय क्षेत्र की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में मानव का प्रकृति द्वारा प्रत्यक्षतः नियंत्रित था, या यूँ कहें कि मानव पर प्रकृति सीधा नियंत्रण करती थी। परंतु समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप प्रकृति से स्वतंत्र होकर भी करने प्रारंभ किए। प्रकृति से स्वतंत्र होकर इसे प्रभावित भी करने लगा। प्रारंभ में मनुष्य का जो मुख्य क्रियाकलाप थे उसमें भोजन संग्रह, शिकार, पशुपालन अथवा कृषि तक ही सीमित थे। लेकिन समय बीतता गया, आवश्यकताएं मनुष्य की बढ़ती गई और मनुष्य की आवश्यकताएं बढ़ने से उसका जो कर्म क्षेत्र है उसमें नवाचार आए। उन नवाचारों में शिक्षा, मनोरंजन, सरकार, धर्म एवं संस्कृति का उद्भव हुआ। इस प्रकार मनुष्य ने जो प्राकृतिक तत्व हैं उनके उपयोग से अनेक सांस्कृतिक तत्वों को भी जन्म दिया। इन सांस्कृतिक और प्राकृतिक तत्वों को सम्मिलित रूप से भूगोल के तत्व अथवा तथ्य कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपने हिसाब से इनको अलग अलग रूपों में वर्गीकृत किया। हम यहाँ जीन ब्रूम्स का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। जीन ब्रूम्स फ्रांसीसी प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता, उन्होंने मानव भूगोल को दो आधारों पर विभाजित किया। पहला था सभ्यता का विकास और दूसरा था सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर विकास। सभ्यता के विकास के आधार पर अगर बात की जाए तो मनुष्य की प्रमुख आवश्यकताएं थी भोजन, कपड़ा और मकान। दूसरी भूमि का जो शोषण था मनुष्य ने विभिन्न प्रकार से किया, जिसमें पशुपालन, कृषि, खनन और औद्योगिकरण। तीसरा था सामाजिक भूगोल, जिसमें एक मनुष्य की आपसी अंतर्निर्भरता, सहकारिता, श्रम विभाजन प्रमुख है। सभ्यता के विकास के आधार पर तत्वों का अंतिम जो भाग है वह राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल। वर्तमान संदर्भ तक जो राजनीतिक प्रशासनिक जो घटनाएं हैं उनका संकलन ही मानव भूगोल के तथ्यों में प्रमुख स्थान रखता है। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार था वह सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर, जिसमें पहला है मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग, वनस्पति व जंतु जगत पर मनुष्य की विजय, मनुष्य की विध्वंसात्मक कार्य। इन दो प्रमुख आधारों के आधार पर जीन ब्रूम्स ने पुनः तथ्यों को 3 प्रमुख और 6 उप विभागों में विभाजित किया, जिनकी हम चर्चा अलग से करेंगे। इसके पश्चात जो अगला वर्गीकरण है वह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास का है। उन्होंने मानव भूगोल को मुख्यतः 3 भागों में, जो मानव भूगोल के तथ्य हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया। पहला है जनसंख्या, दूसरा सांस्कृतिक तत्व और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन अथवा परिवहन। जनसंख्या में ब्लास ने जनसंख्या का वितरण, घनत्व और जनसंख्या समूह स्थानांतरण और मनुष्य की विभिन्न प्रजातियों की विकास और उनका वितरण है उनको प्रमुखता से स्थान दिया। दूसरा है सांस्कृतिक तत्व है, मनुष्य द्वारा प्रकृति पर भू निर्मित दृश्य ही सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। भू निर्मित कृत्रिम दृश्यों में मानव द्वारा
औजार, कच्चा माल, जीविका निर्वहन के साधन, मानव बस्ती का निर्माण, मानव बस्तियाँ और सभ्यता का विकास के साथ साथ जो अन्य वातावरणीय समायोजन है उनको सांस्कृतिक तत्वों में शामिल किया जाता है। अंतिम जो है उसका नाम है परिवहन। मनुष्य द्वारा स्वयं को और अन्य उपयोगी पदार्थों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने वाले परिवहन की विभिन्न जो साधन हैं, उन साधनों को ब्लास ने मानव भूगोल के तथ्यों के अंतर्गत समावेशित किया। इसमें स्वयं मानव, पशु का उपयोग भी परिवहन के रूप में किया जाता है। वर्तमान संदर्भ में गाड़ी, परिवहन मार्ग जैसे सड़क, रेल और महासागरीय परिवहन मार्ग भी आते हैं। इसके अतिरिक्त मानव प्रजाति है और नगरीय जो केंद्र हैं उनको भी सम्मिलित किया जाता है। अंतिम जो वर्गीकरण है जिनका अध्ययन हम करेंगे उनका नाम है एल्सवर्थ हंटिंगटन। इनके अनुसार मानव भूगोल के तथ्यों को दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाएं और मानवीय दशाओं के विभिन्न उपविभाग हैं। जैसे भौतिक दशाओं या प्राकृतिक दशाओं की अगर हम बात करें तो जिसमें ग्लोब की स्थिति है, भूमि की बनावट है, जलाशय है, मृदा एवं खनिज है तथा अंतिम जो है वह है जलवायु। मानवीय प्रतिक्रियाओं में भौतिक आवश्यकताएं हैं मानव की, जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, औजार जो है, यातायात के साधन हैं। मुख्य व्यवसाय है जिसमें आखेट करना हुआ, मत्स्य व्यवसाय हुआ, कृषि हुआ, पशुपालन हुआ। इसके अलावा कार्य कुशलताएँ हैं जिसमें निर्माण उद्योग हुआ, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक प्रेरणा, आमोद प्रमोद, सरकार हुई। उच्च आवश्यकताओं में जैसे सरकार, शिक्षा, विज्ञान, कला, धर्म, साहित्य, इनको स्थान दिया गया है। इस प्रकार हंटिंगटन ने भौतिक और मानवीय दशाओं के आधार पर विभिन्न उपविभागों में भी मानव भूगोल के तथ्यों का वर्गीकरण किया। आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।